महिलाएं अब त्रस्त हो गई हैं इन सारी चीजों से। सीएम नीतीश कुमार जो है वो नैन सुख के लिए जा रहे हैं। जो महिला है उनमें काफी गुस्सा है, आक्रोश है। महिला एंकर को जो है इस तरह से हाथ फेर कर चला जाना तो ये पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब महिलाएं ही कहेंगी कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी इस रीजन से भी जा रहे हो कि अगर महिलाओं के मन में ऐसा संशय है तो हम उसे जान लें। हर तरह से घेरने का कोशिश कर रहे हैं आपको। मजाकिया उनका, खैर उनका कोई मजाकिया नीतीश कुमार से रिश्ता नहीं है। बड़े भाई मानते हैं नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को। पहली बार लालू प्रसाद यादव ने ये मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा है कि नैन सुख लेने जा रहे हैं। इस तरह का बयान लालू प्रसाद यादव का कोई भी परिवार का एक सदस्य नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा है, नहीं दिया है। कि दिखा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हो, वो भी लगातार घेरते नजर आते हैं। तो अब कह दिया जाए कि उनसे चाचा का रिश्ता है, इसलिए वो चाचा को ऐसे बोलते हैं। संवाद यात्रा पे इसी कारण से जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। लेकिन विधानसभा में उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था, विवादित बयान दिया था महिलाओं को लेकर के, तो उस पर भी देखिए छींटाकसी काफी दिन चला, लेकिन महिला उस चीज को भूल गई। महिलाओं के मन में कई ऐसे चीजें हैं जो चल रही हैं, जिसको लेकर एक खुन्नस जो है वो उनके मन में है। तो जिस तरह से परिणाम आए उपचुनाव को लेकर, ऐसे में तो सारी चीजें साफ हो गई। बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया। बिहार में ऐसी बड़ी तब्दीलियां जो है वो देखी जा रही है। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, इससे लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अपना इतना नाम क्यों बना रहे हैं। कि वही सीएम नीतीश कुमार है जो चादर पोशी करते नजर आते हैं। और कितनी आनंददायक ये तस्वीर लगती है जब कुछ दूसरे धर्म के लोग हैं जो दूसरे के धर्म को इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं, चले जाते हैं। नीतीश कुमार लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रही है, खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि नीतीश कुमार लोगों को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अब बात की जाए कि हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर दिए तो आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। इन दिनों सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा जो है असमंजस का दौर देखने को मिल रहा है। कई लोग इसे अच्छी यात्रा बता रहे हैं तो कई लोग इसे नैन सुख बता रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और हमारे सहयोगी इसे किस तरह से देखते हैं, चलिए आज इस पर हम गहन चर्चा करने वाले हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रत्युष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले बताइए कि 15 तारीख को सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा को लेकर कहा जाता है कि लोग तरह तरह की बातें जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों भी आपने देखा होगा कि कई बार लोग इसे कई चीजों से संबोधित करते नजर आए, जबकि उनका साफ कहना है कि एक महिला संवाद यात्रा इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं के हित में उन्होंने बहुत कार्य किए हैं और इसको अब गलत तरीके से परोसा जा रहा है। आज अगर बात की जाए बयानबाजी की तो आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी बड़ी बात कहते नजर आए हैं। उसको डिटेल में बताइए हमारे दोस्तों को। जी आरती, आज सुबह लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया महिला संवाद यात्रा को लेकर के तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो नैन सुख के लिए जा रहे हैं। देखिए महिला संवाद यात्रा पर लगातार टिप्पा टिप्पणी जो है वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि 225 करोड़ रुपए खर्च जो कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार अपने ही राज्य के लोगों से मिलने के लिए, तो ये कहां से उचित है। देखिए ये सारे सवालात जो है वो नीतीश कुमार पर लगातार खड़े हो रहे हैं और नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है। अभी तक वो कोई भी बयान, किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिक्रिया वो देने से बच रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार मुखर होकर कुछ भी महिला संवाद यात्रा को लेकर खास करके वो कुछ नहीं बोल रहा। सिर्फ महिला संवाद यात्रा ही नहीं, देखिए कि जिस तरीके से असम में बीफ बैन हुआ, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार छींटाकसी जो है वो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार किसी भी चीजों पर बोलने से बच रहे हैं। अब एक बार फिर से आज लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है और एक राज्य के मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि नैन सुख के लिए जा रहे हैं। देखिए महिला संवाद यात्रा है और महिलाओं के पक्ष में नीतीश कुमार लगातार काम करते रहे और उनके लिए इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। खैर ये जनता डिसाइड करेगी। खैर सीएम नीतीश कुमार भी कोई कम नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने हरकत ही कुछ ऐसा किया है। बात की जाए
विधानसभा में अपने उल्टे सीधे बयान को लेकर के बात किया जाए, महिला एंकर को जो है इस तरह से हाथ फेर कर चले जाना, तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार पर जो है लगातार इस तरह का बात जो है वो होता आया है। और ये कोई नया नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने इस बयान को, अगर ये बयान दे दिया तो इसको बहुत ज्यादा तूल पकड़ाना भी सही नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार पर इस तरह का जो बात है वो आज से नहीं कई बार जो है की गई है। अब देखिए सीएम नीतीश कुमार जो है आज एक बड़ा बिहार को सौगात देने जा रहे हैं। पटना डीएम कार्यालय का आज उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए सीएम नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। ये बेफालतू बयानों पर सीएम नीतीश कुमार ध्यान जो है वो नहीं देते हैं और कोशिश करते हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आज जितना बड़ा सबसे हाईटेक बिल्डिंग की अगर बात की जाए, बिहार में सबसे हाईटेक बिल्डिंग की आज शुरुआत हो रही है और कई जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है विपक्ष का, ठीक है विपक्ष को मुद्दा उठाना ही विपक्ष का मेन कर्तव्य होता है, लेकिन किसी के इस तरह आचरण पर बातें कह देना कि अपनी आंखों को सेकने जा रहे हैं, ये किस आधार पर? अभी आपने भी कहा कि वो इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान की भूमि से भी उन्होंने ये बातें कही थी और खास करके पत्रकारों को लेकर उन्होंने कहा था कि हमारी योजनाएं, हमारे कार्य को देखिए, हमेशा नेगेटिव चीजों को जो आप लोग उजागर करते हैं। तो शायद यही वजह रही होगी, क्योंकि हाथी चले बाजार, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बात सही है। किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महिला संवाद यात्रा इसका नाम है, इसलिए शायद ये सारी चीजें हो रही है। क्योंकि इससे पहले महिलाओं को चिन्हित करके कोई मतलब इस तरह की यात्रा नहीं बनी। इस बार उन्होंने खास तौर पर कहा कि सारे लोग, खास करके शराबबंदी के मुद्दे की अगर बात की जाए तो लोगों ने कहा कि अब महिलाएं ही कहेंगी शायद, और लोगों ने ये भी कयास लगाया था, शराब भी एक बड़ा मुद्दा है यार। लोगों ने ये भी कहा था प्रत्युष कि अब महिलाएं ही कहेंगी कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इस रीजन से भी जा रहे हो कि अगर महिलाओं के मन में ऐसा संशय है तो हम उसे जान लें कि क्या चल रहा है, या फिर ये हवाई बातें हैं। तो धरातल पर उतरने के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरीके से बिहार में 2016 में शराबबंदी हुआ और जिस तरीके से लगातार अभी तक छिटाकसी चल रही है, लगातार वाद विवाद चल रहा है, एक तरफ विपक्ष जो है लगातार हमलावर रहता है। विपक्ष में बीजेपी आई तो वो हमला करते नजर आए, अब विपक्ष में आरजेडी कांग्रेस है तो ये लोग लगातार हमला करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार के शराबबंदी पर देखिए तो लगातार सवाल खड़े होते आए हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार इसलिए भी महिला संवाद यात्रा उनको करना उनके लिए बेहद जरूरी हो गया और ये नाम रखना उनके लिए बेहद जरूरी हो गया कि महिलाओं से चर्चा करना है, क्योंकि महिला के लिए हम लगातार काम करते हैं। महिला कोर वोटर रही है जेडीयू की, नीतीश कुमार की, और इसके लिए नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं अब उनकी मजबूरी हो गई कि इस तरह का नाम रखा जाए और सिर्फ उनको महिला से ही मिलना है तो हम उसमें पुरुष महिला संवाद यात्रा क्यों नाम रखें। तो देखिए निश्चित तौर पर महिलाओं से संवाद करेंगे नीतीश कुमार, उनके मन में क्या चल रहा है उनकी बातें सुनेंगे। बातें निकल कर आई थी ना कि महिलाएं अब त्रस्त हो गई हैं इन सारी चीजों से, तो उनका मकसद पर्पस शायद यही होगा कि अब महिलाओं से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर कहा जाए कि आपको मेरे से प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट आप ही से मिल लें। तो शायद ये सोचकर भी रखा हो कि महिलाओं को लेकर बात कही जा रही है और शराबबंदी कानून पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि नहीं ये पूरी तरह से फेल है, तो महिलाओं के पास चलते हैं। महिलाओं की वजह से ही उन्होंने ये कदम उठाया था। देखिए तो हम बोल तो रहे हैं कि महिलाओं के हित में ये काम हुआ कि बिहार में शराबबंदी लागू की गई, और अब नीतीश कुमार उन्हीं महिलाओं से जाकर जो है वो बातचीत करना चाह रहे हैं कि जो हमने शराबबंदी किया है। देखिए लगातार जो है हम विवादों में घिरे हुए हैं, लगातार उस शराब पर सवाल लोग खड़ा करता है, तो महिला के बीच जाकर वो पूछेंगे कि क्या करें, शराब चालू करें या नहीं करें। तो जो महिलाओं में ज्यादा जिनकी संख्या होगी, जो ज्यादा बोलेंगे कि नहीं चालू कर देना चाहिए, या जो ज्यादा लोग बोलेगा कि उस पे जो भी होगा बातचीत होगा, बैठकर उस पर निर्णय नीतीश कुमार लेंगे। लेकिन उससे पहले इस तरह की बातें जो बयान सामने आ रहे हैं उल्टा सीधा कि 225 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है सीएम नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार नए सुख लेने जा रहे हैं। एक तरफ वही विपक्ष कहती है कि जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, जनता आहत है, और एक तरफ जब इसी दरमियान जिस तरह से यात्रा पर निकलने वाले हैं और उस दौरान ऐसी राशि को खर्च किए जाएंगे जरूरत वाली जगह पे,
तो आज आवाज उठाई जा रही कि यात्रा में इतने बड़े फंड खर्च करने की जरूरत क्या है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं हर तरह से घेरने का कोशिश कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब कि यात्रा है तो पैसा क्यों खर्च करना, और वही लोग जब यात्रा पे निकलते हैं तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने आपके लिए क्या किया है, सिर्फ वोट चाहिए और कार्य कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए तो, आरती राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। बात विवाद जो लगातार चलता आता है, ये एक दूसरे पर लगातार चलता ही रहेगा, कोई सुधरने वाला यहाँ नहीं है। अगर बात की जाए तेजस्वी प्रसाद यादव की, बात की जाए नीतीश कुमार की, कोई यहाँ सुधरने वाला नहीं है, ना राजद सुधरने वाला है, ना जेडीयू सुधरने वाला है। लालू प्रसाद यादव का इस तरह से बयान करना कितना सही लग रहा है, क्योंकि देखिए बड़े भाई हैं, उम्रदराज हैं, बिल्कुल उम्रदराज है, मजाकिया उनका, खैर उनका कोई मजाकिया नीतीश कुमार से रिश्ता नहीं है, बड़े भाई मानते हैं नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक अच्छे मित्र भी हैं। तो हो सकता है कि एक दोस्त को दोस्त जो है मजाक में कुछ कहा गया हो। और देखिए एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं, पहली बार लालू प्रसाद यादव ने यह मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा है कि नैन सुख लेने जा रहे हैं। देखिए इस बयान को उल्टा, बहुत लोग उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको ये तौर पे अगर देखा जाए तो एक दोस्त से मजाक करता है, और निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव ने मजाक के रिश्ते में ये बातें जो है वो कही लिखा है, लेकिन उन दोनों के बीच कहा जाता है कि कोई मजाकिया रिश्ता नहीं है। राबड़ी देवी अगर कुछ लालू प्रसाद यादव को बोल देती तो वो उनकी भाभी हैं, चलता, लेकिन लालू प्रसाद यादव खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि नैन सुख लेने जा रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इस पर विवाद तो निश्चित तौर पर होगा, और जेडीयू जो है वो चुप नहीं रहने वाली है, जेडीयू इस पर बवंडर कर देगी, इस बयान को लेकर के जेडीयू पूरे तरीके से छील देगी, क्योंकि एक मुद्दा बना दिया जाएगा इस बयान को। प्रत्युष, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो होता है इंसान का थोड़ा अलग होता है, और जहां तक रही बात बड़े भाई की और छोटे भाई की, तो सार्वजनिक तौर पर अभी एक तरह से टारगेट करना कि महिला संवाद यात्रा पर नहीं, वो नैन सुख लेने जा रहे हैं, तो ये सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें करना, वो भी मुख्यमंत्री के लिए जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए इस तरह की बातें। इस चीज पे हम साफ क्लियर करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी कोई कम नहीं है। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव पे सार्वजनिक तौर पर तंज नहीं कसे हैं, उनके बाल बच्चा से लेकर के और न जाने कहां तक नीतीश कुमार ने कमेंट किया है, अगर गिनवाया जाए तो उसका बहुत लंबा लिस्ट है, बड़ा फेहरिस्त है, जिसमें नीतीश कुमार जो कई बार लालू प्रसाद यादव को, उनके परिवार को लेकर के, राबड़ी देवी को लेकर के, उनके बाल बच्चों को लेकर के कई बार सवाल खड़ा किए हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला है। और लालू प्रसाद यादव ने तो बस बहुत कम शब्दों में सिर्फ मजाकिया अंदाज में इतना ही कहा है कि नैन सुख लेने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान लालू प्रसाद यादव के परिवार पर दिए हैं, शायद उस तरह का बयान लालू प्रसाद यादव का कोई भी परिवार का एक सदस्य नीतीश कुमार के लिए नहीं कहा है, नहीं दिया है। तो निश्चित तौर पर देखिए कई बार मन से सार्वजनिक तौर की अगर बात आती है तो सार्वजनिक तौर पे नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के कई बार बोला है, एक बार नहीं कई बार। और आज लालू प्रसाद यादव ने अगर मजाकिया अंदाज में बोल ही दिया तो इसको देखिए जेडीयू बहुत बड़ा मुद्दा बना देगी। जेडीयू पूरे तरीके से ये कहेगी कि ये लालू प्रसाद यादव आरजेडी जो है नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार का जो कामयाबी है उसको आरजेडी का पता नहीं। आरजेडी ये दिखा है प्रत्युष, ये दिखा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हो, वो भी लगातार घेरते नजर आते हैं। तो अब कह दिया जाए कि उनसे चाचा का रिश्ता है, इसलिए वो चाचा को ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उम्र में भी एक फासला है, और दूसरा कि ये सब रिश्ते अगर छोड़ भी दिए जाए तो आप मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो अभी महिला संवाद यात्रा पर निकले। अभी निकलने से पहले इतनी सारी बातें हो रही है, अब एक छवि खराब करने वाली भी बातें कही जा सकती है, क्योंकि महिला संवाद यात्रा को इन लोगों ने कैसे लिया? महिला संवाद यात्रा इसलिए है कि जिस तरह से आवाजें उठी थी कि महिला अब आहत है, जो महिला पहले इनके प्रति रुझान दिखा रही थी वही महिला अब शराबबंदी कानून को लेकर आहत नजर आ रही है। तो ये फीडबैक यात्रा भी इसे कहा जा सकता है कि हम जाएंगे, फीडबैक लेंगे। लेकिन शराबबंदी ही मुद्दा नहीं है, एक जीविका भी मुद्दा है, जो जीविका दीदी वो के लेकर जो है नीतीश कुमार ने इतना बड़ा सोचा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया, ड्रीम प्रोजेक्ट था जीविका दीदी, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी देखिए विवाद जो है काफी
ज्यादा है, क्योंकि महिला जितना भी महिला है वो जीविका दीदी में मतलब जीविका में शामिल है, और जीविका में जो मानदेय राशि है जो लोगों का नहीं बढ़ाया गया, इसको लेकर के देखिए लगातार जो महिला है उनमें काफी गुस्सा है, आक्रोश है। आंगनबाड़ी सेविका हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, इन तमाम महिलाओं में काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेके गुस्सा है। इन लोगों का मानदेय राशि नहीं बढ़ाया गया। ये लोग सड़क पर जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन की, उग्र होकर इन्होंने आंदोलन किया, प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई गई, महिलाओं को बिहार में नहीं छोड़ा गया। राजधानी पटना के चौराहे पर डगबंगला चौराहा से लेकर के इनकम टैक्स तक हर जगह महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पुलिस के द्वारा पिटाई की गई। तो ये सारा जो तस्वीर है, ये या बात की जाए आशा कार्यकर्ता की, बात की जाए जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उनकी, बात की जाए जीविका दीदी की, तो ये जितनी भी इसमें महिलाएं शामिल हैं, ये सारी महिलाओं में काफी ज्यादा जो है गुस्सा है, गर्माहट है और चिलचिलाहट है। सभी लोग यही चक्कर में लगे हुए हैं कि इस बार नीतीश कुमार नहीं, सभी के मन में है। तो ये सारा चीज को लेकर के नीतीश कुमार समझना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो या शराबबंदी हो या फिर ये सारा मुद्दा। वही कह रही हूँ प्रत्युष की हमारे आपके मन में ये परसेप्शन हो सकता है कि बना हो कि महिलाओं के साथ जिस तरह से हुआ, महिलाएं अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरी, लेकिन हो सकता है कि उनके मन में ऐसा हो कि हमने उसके बाद सड़कों पर उतरने के बाद हमने बहुत सारी चीजों में इंप्लीमेंट किया, तो हो सकता है ये सारी चीजें लोगों ने ऊपर से देखकर ये सारा परसेप्शन बनाया हो। तो हम ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं तो वहां तस्वीरें कुछ और हो, क्योंकि जब हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद कई ऐसी चीजों पर इंप्लीमेंट भी तो किए गए। तो उनको ऐसा लग रहा हो कि कहीं अब 2025 का चुनाव है और कितने लोगों के मन में हमारे प्रति जो द्वंद्व चल रहा है, खास करके नाराजगी है, तो एक बार चला जाए, उन लोगों की समस्या सुना जाए और उसके बाद उन समस्याओं को फिर से निपटारा करने की कोशिश की जाए, ताकि 2025 चुनाव में इसका बड़े पैमाने पर असर दिख सके। देखिए बिल्कुल 2025 विधानसभा जो चुनाव होना है, इसमें नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ 2020 में चिराग पासवान ने तो अनहोनी करवा दिया, बीजेपी ने तो अनहोनी करवा दिया। इस बार फिर बीजेपी लगा हुआ है, बीजेपी दाव के चक्कर में लगा हुआ है। कैसे क्या करें कि नीतीश कुमार इस बार ऐसा साइड लाइन धरे और आरजेडी का तो काम खत्म हो जाए। ये बीजेपी लगातार लगा हुआ है, बीजेपी इसी पर लगातार मंथन भी कर रहा है। और जो अभी लगातार बैठक चल रही है, बीजेपी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की जो बैठक चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष लगातार बैठक बुला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें यही बातें चलती है कि नीतीश कुमार को कैसे जो है वो साइड लाइन धरा दिया जाए, कैसे इनको साइड कर दिया जाए। और इन सारे चीजों को लेकर के नीतीश कुमार परेशान है, हमेशा मुद्दा बनाया जाता है। अब ये क्या है, शराबबंदी को मुद्दा कौन कौन नहीं बनाया, बीजेपी नहीं बनाया, आरजेडी नहीं बनाया, या फिर जीतन राम मांझी नहीं बनाए, उपेंद्र कुशवाहा नहीं बनाए, सारे लोगों ने शराब को मुद्दा बनाया। और शराब का मुद्दा बना करके नीतीश कुमार को पूरे तरीके से चाहा कि इनका जो मुख्यमंत्री का सत्ता पे लगातार काबिज है 20 सालों से इनको कैसे जो है गिरा दिया जाए, कैसे इनको साइड धरा दिया जाए, इसके चक्कर में सभी नेता लगे रहे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। तो सभी लोग जो है वो परेशान हैं कि आखिर क्या करें, कौन ऐसा क्या ऐसा मुद्दा बनाएं कि नीतीश कुमार गड़बड़ा जाए। तो नीतीश कुमार को लगातार जो गड़बड़ाने की जो कोशिश की जा रही थी, नीतीश कुमार लगातार अपने बीच जो अपने लोग हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, केसी त्यागी हैं, सभी लोगों से लगातार उन्होंने बातचीत की। और बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर लोगों से समझा कि बाजारों में क्या चल रहा है, जनता के बीच जो है क्या मुद्दा बना करके जो लोग है खेल रहा है। तो निश्चित तौर पर सभी लोगों ने नीतीश कुमार को बैठाकर समझाया कि आप जाइए सीधा सीधा महिलाओं के बीच, उनमें क्यों नाराजगी है, क्या आखिर बात हुई, क्या उनको बरगला दिया गया, क्या कह दिया गया, इस चीज को आप जाके पर्सनली उनके बीच जाकर समझिए। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा पे इसी कारण से जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। लेकिन विधानसभा में उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था, विवादित बयान दिया था महिलाओं को लेकर के, तो उस पर भी देखिए छीटाकशी काफी दिन चला, लेकिन महिला उस चीज को भूल गई, क्योंकि वो कोई बड़ा बात नहीं था। उस चीज को लेकर के देखिए सभी लोग जानते हैं क्या होता है नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको ओपनली जो है वो रखा सबके सामने। तो निश्चित तौर पर देखिए उस समय भी महिलाओं को काफी भड़काया गया,
लगातार उग्र लोग हुए, लेकिन उस समय बीजेपी जो है वो विपक्ष में थी, तो बीजेपी लगातार चाही कि महिलाओं को किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ भड़का दिया जाए, लेकिन महिला जो है उस समय भड़की नहीं। जो 4 सीटों पर अभी उपचुनाव हुआ उसमें जो बेलागंज है उसमें जेडीयू का जो सीट आया, मनोरमा देवी चुनाव जीत गई, तो कहीं ना कहीं अगर महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार की छवि खराब रहती तो उतने बड़े पैमाने पे रिजल्ट नहीं आता और 34 साल का रिकॉर्ड वहां नहीं टूट पाता, क्योंकि सिर्फ पुरुष वोटर कहीं नहीं होते हैं, महिला भी वोटर नाम की कोई चीज होता है। तो इस बात का प्रमाण तो प्रत्युष कहीं ना कहीं मिल गया कि जो लोग कह रहे हैं कि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं इनको लेकर नाखुश हैं, महिलाओं के मन में कई ऐसे चीजें हैं जो चल रही हैं जिसको लेकर एक खुन्नस जो है वो उनके मन में है। तो जिस तरह से परिणाम आए उपचुनाव को लेकर, ऐसे में तो सारी चीजें साफ हो गई, बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। आपने कल की परसों की तस्वीरें देखी होगी कि मेट्रो का कार्य काफी ज्यादा तेजी पर है। 2025 में 15 अगस्त के दिन इसका शुभारंभ होने वाला है और कार्य कितनी प्रगति पे है वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे थे और उन्होंने जाकर देखा। आज इतने बिहार में सबसे बड़े हाईटेक बिल्डिंग की शुरुआत होने जा रही है, जो डीएम को जितने भी कलेक्टर हैं डीएम और तमाम बहुत सारी ऐसी ऑफिसेज होंगी एक ही छत के नीचे जो है वो संचालित होंगी। तो बिहार में ऐसे बड़ी तब्दीलियां जो है वो देखी जा रही है, तो नाराजगी और नाखुश होने की बात कहां से निकलकर सामने आती है? देखिए लगातार नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, इससे लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अपना इतना नाम क्यों बना रहे हैं, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है, हमको साइड लाइन क्यों धरा दिया जा रहा है, बार बार हमको साइड क्यों कर दिया जा रहा है। एक बार कभी नीतीश कुमार रहते हैं महागठबंधन में तो तेजस्वी को साइड कर देते हैं, अभी बीजेपी में है तो विजय सिन्हा सम्राट चौधरी को साइड कर देंगे। देखिए तो ये नीतीश कुमार जो करते हैं, इस कारण से नीतीश कुमार के ये जो सारे लोग हैं, बीजेपी हो आरजेडी हो, लेकिन प्रत्युष आपको नहीं लगता कि सारी चीजें बदल जाती है? लोगों ने ये तक कहा कि बारातियां बदल जाते हैं लेकिन दूल्हा बस एक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका अर्जुन वाला लक्ष्य जो है, जैसे कहा जाए महाभारत में कि अर्जुन को सारे लोगों को सब कुछ दिख रहा था लेकिन अर्जुन को सिर्फ मछली का आंख दिख रहा था जिसको उनको भेदना था। तो शायद सीएम नीतीश कुमार का भी एक ही लक्ष्य होगा कि हमको इतने दिन में ये ड्यूरेशन और इस कार्य में हमको ये चीज को पूरा कर लेना है, और जिसमें एक सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के रेस में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने पीएम को भी कई बार इसके रिगार्डिंग बातें कही। तो शायद नीतीश कुमार ने इसलिए तैयार हो रही है। और रहा बात विपक्ष के सवालों का जवाब देने का, तो जिसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है उसको आगे पीछे जो भी बैंड बज रहे हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शायद नीतीश जी काम करते जा रहे हैं। इस बात पर आपको रोकना चाहेंगे, फर्क तो पड़ता है। फर्क अगर नहीं पड़ता तो नीतीश कुमार अभी महिला संवाद यात्रा हो या फिर जो भी यात्रा करने वाले हैं आगे चलकर जो यात्रा करेंगे वो इनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज फर्क पड़ा है तभी ये मुसलमानों के बीच में अपने दूत भेजे, और आज जब जरूरत पड़ा है तब ये खुद महिलाओं के बीच जा रहे हैं। देखिए मुसलमान का वोट नहीं मिलता है, बड़ा मुद्दा बनाया गया कि जेडीयू को मुसलमान का वोट नहीं मिलता है, यानी कि जो ये 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, आरजेडी का उस पर बहुत ज्यादा दबदबा जो है वो बना हुआ है। नहीं, दबदबा आज नहीं है, दबदबा बहुत पहले से नीतीश कुमार का दबदबा रहा है। मुसलमानों के वोट पर सबसे ज्यादा अगर किसी का मिला है नीतीश कुमार को तो मुसलमानों का वोट, सारे मुसलमान में से आधा मुसलमान। लेकिन प्रत्युष अगर बात की जाए तो आपको नहीं लगता है कि एक इंसान सब तरह से सही, सारे की नजर में सही नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां जो है वो आपको नजर आ ही जाती है। मान लीजिए सपोज दैट कि 4 लोग हैं तो एक नजर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंफीरियर साबित दिखा दिया जाता है कि आप इंफीरियर हैं। तो शायद यही चीजें हैं कि हर जगह से सपोर्ट मिलता और अगर कहा जाए कि मुस्लिम भाई लोगों का अगर सपोर्ट जो है वो इस कारण से भी ना मिल रहा हो क्योंकि उनका रुझान सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव की। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और जिस तरीके से ये गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला बिहार में, तो कहीं ना कहीं मुसलमान इस पे आहत हुए। मुसलमान में काफी ज्यादा उनके मन
जो है वो बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा उनके मन को, और वो सोचे कि नीतीश कुमार के साथ है बीजेपी, एक अलायंस जो है, दोनों जेडीयू और बीजेपी एक साथ हैं, क्या नीतीश कुमार को हम लोग लगातार वोट देते आए हैं? नीतीश कुमार मना नहीं कर सकते थे गिरिराज सिंह को, लेकिन ये सबसे बड़ा इस चीज को ये कहा, आपको नहीं लगता ये किसी को आहत करने की यात्रा नहीं थी कि हम किसी को आहत कर रहे हैं? ठीक है, एक अगर आहत करने की यात्रा नहीं थी आरती, अगर आहत करने की यात्रा, हर यात्रा का एक नाम होता है। आज महिला संवाद यात्रा शायद इसीलिए ही टारगेट पर है कि महिला ही क्यों, इससे पहले कभी महिला और पुरुष को लेकर यात्रा नहीं हुई तो हम पहले लेकिन आज असमंजस का दौर इसलिए भी आ गया क्योंकि जब महिलाओं को लेकर बात कही जा रही थी तो उन्होंने सोचा कि चलो इस बार की यात्रा है जो महिला बेस्ड ही होगा, क्योंकि महिलाओं के बीच अगर दिक्कतें आ रही है तो हम डायरेक्ट महिलाओं से ही मिले। तो अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा का नाम रख दिया गया तो किसी को आहत करने वाली बात नहीं थी। बिल्कुल, देखिए आहत करने वाली बात नहीं थी, लेकिन वहां अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा था, अगर वो हिंदू को जगाने की अगर बात हो रही थी तो ठीक है, जगाते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं था। लेकिन ये क्या तरीका था जो अररिया के सांसद, बीजेपी के जो सांसद हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने बयान दिया कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू हिंदू करना होगा। ये क्या बयान था? ये किशनगंज, और जब जान रहे हैं कि पूरा वो जगह जो है सीमांचल का जो एरिया क्षेत्र है उसमें सारे सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, और आप उसी जगह पर जा करके और हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा तो कहीं भी निकाल सकते थे, राजधानी पटना में भी निकाल सकते थे। आप सीमांचल के एरिया में जहां मुस्लिम लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी, आप वहां जाकर यात्रा क्यों करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने इस पर कुछ नहीं कहा। मुसलमान इसलिए आहत हुए कि नीतीश कुमार को हम वोट देते हैं, नीतीश कुमार को हम अपना सब कुछ मानते हैं, और नीतीश कुमार जो है इस पर कुछ बोलने से बच गए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन तस्वीरें हमने भी कई बार देखी है और पहले भी देखा है, आज भी तस्वीरें जो है वो नजर आती रहती है कि सीएम नीतीश कुमार ने ना ऐसा बयान दिया है और ना ही उनके दिलो दिमाग में इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल नहीं है। जब भी हमारा अनेकता में एकता, ठीक है ना, अनेकता में एकता का जो चीज है वो लेकर हमने हमेशा चला है। यहाँ होली, दिवाली, दशहरा, ईद, सब कुछ एक पैमाने पर मनाया जाता है, और हर फेस्टिवल में सीएम नीतीश कुमार को आप देखिएगा, और सबसे ज्यादा अगर उनका रुझान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वो चादर पोशी करने जाते हैं। अगर मन में उस तरह की चीजें उनके नहीं है तो वो कैसे दरगाहों पर सबसे ज्यादा, अगर उनको बड़ी तरक्की, आप कभी नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि जब भी उनको इस तरह से यात्रा को लेकर या फिर चुनाव को लेकर या फिर कभी भी उलझनों के दौर से वो गुजरते हैं तो सबसे पहले वो दरगाह जाते हैं, और दरगाह पर जाकर चादर पोशी करना और ये करना, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों के प्रति और या फिर अल्लाह के प्रति उनके मन में एक श्रद्धा जरूर है, क्योंकि श्रद्धा के बेस पर ही वो हमेशा जाते हैं, चादर पोशी करते हैं। जब भी उनको जीत मिली है या जब भी उनके जन्मदिन का मौका हो या फिर कभी ऐसा मौका हो तो हमने तो हमेशा से वैसी सुखदायक तस्वीर कहा जाए। लेकिन आज इस चीज को कोई मुस्लिम समझने को तैयार नहीं है। कारण ये है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है कि एक असमंजस का दौर है, एक अंदर समझने का दौर है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है, कंफ्यूजन की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है। क्योंकि स्वाभिमान यात्रा निकाल दी है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहे हैं। हमने आरती कहा कि धर्म को क्षति नहीं कर रहे हैं, आप उनको ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, आपको दूसरे जगह जाकर करना। आज अगर ये चीज निकलकर सामने आ रही है तो बड़ा सोचने में इंसान मजबूर हो जाता है कि वही सीएम नीतीश कुमार है जो चादर पोशी करते नजर आते हैं, और कितनी आनंददायक ये तस्वीर लगती है जब कुछ दूसरे धर्म के लोग हैं जो दूसरे के धर्म को इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि मन में श्रद्धा है, कहीं ना कहीं विश्वास है और उनको आस्था होगी। तब तो जब भी उनको जीत मिली या फिर जब भी खुशी के ऐसे पल होते हैं तो वह हमेशा मजार चले जाते हैं, वहां पर चादर पोशी करते हैं और इस तरह की चीजें करते नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाने की बात जो है वो निकलकर सामने आती है कि भ्रम वाली राजनीति जो है वो खेली जा रही है। नहीं तो किसी को किसी से क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। और ज्यादातर रुझान तो हमेशा से मिला है, जैसे आपने भी बोला कि मुस्लिम भाई का हमेशा से उनको समर्थन मिला है, लेकिन आज थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने की वजह से ये सारे सीन जो है वो क्रिएट होते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए आरती, जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में पैदा किया जा रहा है, ये जानबूझकर ही पैदा किया जा रहा है। कि नीतीश कुमार को हमने कहा क्या कि तेजस्वी चाहते हैं, ना विजय सिन्हा चाहते हैं, ना सम्राट चौधरी चाहते हैं, ना नरेंद्र मोदी चाहते हैं।
कोई नीतीश कुमार को नहीं चाहता है। नीतीश कुमार को सभी लोग अब यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए नीतीश कुमार लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रही है, खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि नीतीश कुमार लोगों को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अब बात की जाए कि हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर दिए तो आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। अगर आज ये सपोर्ट ना करते तो वो प्रधानमंत्री बनते। तो जेडीयू को ये लगता है कि इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप बता दें आरती कि एक ऐसा समय आ जाएगा जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेता उनमें लगातार अहम भर रहे हैं, ये नीतीश कुमार में अहम नहीं था। 2005 से लगातार 2020 तक उनमें कोई भी अहम नहीं था। 2020 के बाद जो है जिस तरह का माहौल बना, जिस तरीके से चिराग पासवान ने इनके सीटों में जहां पर ये चुनाव जीत नहीं पाए, जहां से हमारी उन्होंने वोट बैंक में की, तो निश्चित तौर पर उस समय तक सीएम नीतीश कुमार जो है अलबलाते नहीं थे, गुस्साते और झलझलाते नहीं थे। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बरगलाने और इस तरह का यूज होने वाली चीजें इनके साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि ये पेशे से इंजीनियर हुआ करते थे। देखिए पेशे से इंजीनियर रहे या डॉक्टर रहे, आज यूज हो रहे हैं, आज यूज हो रहे हैं। मैनेजमेंट को बहुत बखूबी समझता है और जो मैनेजमेंट को समझ गया, आज ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक जगह पर अड़िगे क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। अगर नीतीश कुमार एक जगह अड़िग रहते तो नीतीश कुमार को हिलाने वाला कोई, सुनिए, राजनीति में कोई फायदा नहीं लिया। अगर बात की जाए ना तो शास्त्र में भी श्री कृष्ण ने हमेशा से कहा है कि पहले सिचुएशन को देखिए, पहले सिचुएशन को गमिए कि सिचुएशन किधर जा रही है, कहां जा रही है। पहले अपने आप को सेव कीजिए, उसके बाद सपोज दैट कि अगर बिहार में बहुत बड़ा कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले कोई भी चीज होता है तो सबसे पहले किसे सेव किया जाता है, राजा को, क्योंकि राजा वो चीज है कि राजा सबको इक्वली देखता है। तो राजा अगर सेफ हो गया, उसको अपनी जगह जो है वो सेफ उसकी जगह मिल जाती है, उसके बाद ही वो नेतृत्व करके सबको बचा सकता है। लेकिन अगर सपोज दैट कि कोई भी हम लोग छोटा खेल खेलते हैं तो उसमें राजा को ही प्रोटेक्ट करना सबसे पहले जरूरी होता है कि जनता बच गई। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों है आज बदलने के मूड में नीतीश कुमार क्यों है कि कहा जाता है कि दूल्हा वही है लेकिन बारातियां बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार का एक लक्ष्य होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर उनको यहाँ पे थोड़ा सा सफोकेशन होता है तो वो वहां चले जाते हैं, चले जाते थे, चले गए, आप जाएंगे नहीं, जैसा कि उन्होंने अपने बयानों में बार बार कहा है। ये बयान तो उन्होंने कई बार दिया है, उन्होंने ये बयान तो कई बार दिया है, लेकिन अब देख लीजिए, अब आरती एक मिनट, बिहार में मेरा कुछ काम अब भी पेंडिंग है, शायद इसी राह पे वो कोई पेंडिंग क्या है, पेंडिंग नीतीश कुमार को जो करना था कर दिया। और नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा क्या, बिहार की जनता को सबसे ज्यादा, उन्हीं को सबसे ज्यादा यही वही सोचते हैं क्या? वही मैं कह रही हूं, और लोग सोचने के लिए नहीं है क्या? वही मैं कह रही हूँ कि उनको शायद लग रहा है कि मेरे रहते ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से उस पे इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो उनको जहां लगा कि नहीं, अभी मेरा मतलब समय काल जो है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी हमको ये कार्य करना है, तो अगर दिख रहा है कि यहाँ पे हमको मात मिल सकती है तो उन्होंने चेंज कर दिया। जब उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें कोई कार्य नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अगर आपके दिमाग में, अगर जहन में ये चल रहा है और जनता को अगर ये समझ में लग रहा है कि नीतीश कुमार काम करते हैं, तो नीतीश कुमार अपने हाथों से कोई काम नहीं करते हैं, उनके अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। और नीतीश कुमार को दिमाग देने वाले जो आज के डेट में हैं वो अधिकारी हैं, जो बिहार सरकार में कार्यरत हैं अधिकारी, वो लगातार इनको समझाते हैं ऐसा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अब नीतीश कुमार की जो सोचने की शक्ति है और जो करने की जो क्षमता थी पहले 2005 के जब चुनाव में नीतीश कुमार बिहार के जब मुख्यमंत्री बने थे नवंबर माह में, तो जब उस समय जब इनको जो सोचने की क्षमता थी या जो उस समय से लगातार इन्होंने जो लगातार इंप्लीमेंट किया, बिहार में रोड बना, सड़क बना, बिजली आई, जिस तरीके से लगातार इन्होंने काम किया, डेवलपमेंट में लगातार लगे रहे, तो निश्चित तौर पर अब जो है इनको अधिकारी और कर्मचारी समझाते हैं और ये अब समझ नहीं पाते हैं। आपको नहीं लगता कोई भी योजनाएं अगर इम्प्लीमेंट पे आती है तो आपको नहीं लगता एक राजनीति करना, एक राजनीति करना आरती, एक राजनीति में माहिर होना और एक काम करवाने में माहिर होना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। जो राजनीति करता है वो कोई काम नहीं करवा सकता। और नीतीश कुमार
शुरू से लगातार राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में इन्होंने निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाम पाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पूरे भारत देश में डंका बजता है कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में काम किया है, पूरे भारत देश में जो जितने भी राज्य हैं उसमें 2800 राज्यों में कहीं भी उतना बेहतर काम नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का इसमें नाम, नो डाउट कि इसमें नाम नहीं है, काम करने के मामले में नीतीश कुमार का नाम है, लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों जो है पूरे तरीके से गड़बड़ाए हुए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। और अभी अगर महिलाओं के बीच जा रहे हैं तो देखिए, अगर ये भी क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार पूरे डहरे समे हुए हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार जो है अब कहते हैं कि पलटेंगे नहीं, अब तो कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार ये पहले कब नहीं कहे कि अब हम नहीं पलटेंगे? महागठबंधन में रहे हैं तो क्या वो नहीं कहे हैं कि अब इन्हीं लोग के साथ रहेंगे, अब नहीं जाएंगे? तो ये नीतीश कुमार का बयान तो आज का नहीं है, नीतीश कुमार का ये बयान तो पुराना हो गया। प्रत्युष, वही तो मैं आपको समझा रही थी ना कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहले खुद को सेफ करो। अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है, और अगर उनको सत्ता उनसे, एक बात कहती हूँ कि अगर सत्ता उनसे छिन जाती है तो क्या बिहार के हित में वो काम कर पाएंगे? वो पावर, वो प्रेस्टीज उनको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। जो आएगा दूसरा वो काम करेगा। तरीका यही कहता है कि अपने आप को सेफ करते हुए अगर बिहार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित आपने किया है तो पहले अपने आप को सेफ कीजिए। जहां हम डेंजर जोन में है, जहां लगता है कि नहीं अब हमसे ये सारे जो अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे, तो फिर तो मैं किसी काम की नहीं रह जाऊंगी। जब तक अधिकार है, जब तक हम सत्ता में है, तब तक हम बिहार के हित में कुछ कर सकते हैं। तो उनको यही लगता है कि अगर सपोज दैट यहाँ डामाडोल स्थिति लग रही है तो फिर हम वहां चले जाते हैं। वही करना तो बिहार के हित में ही कार्य है, इधर रहे या उधर रहे, बिहार के लिए एक लाइन में शब्दों में बात को खत्म करना चाहेंगे, डिबेट को खत्म करना चाहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संशोधन बिल पर पूरे तरीके से नाराजगी जताई। सदन से लेकर के सड़कों तक उन्होंने इस चीज का विरोध किया। सीएम नीतीश कुमार ने विरोध नहीं किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने विरोध कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी, किसी भी तरीके का उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर देखिए, अब ये भी क्लियर कर देते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आएगा। सीएम नीतीश कुमार एक बड़ा स्टैंड लेने वाले हैं, ठीक है। और सीएम नीतीश कुमार की बात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सभी लोगों से कंटिन्यू हो रही है, या हेमंत सोरेन हो, सभी लोगों से इनकी बातचीत हो रही है। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों जो है वो नरेंद्र मोदी का साथ, एनडीए का साथ छोड़ेंगे, ये तय है। ये 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले हो या बाद में हो, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, राजनीति के अंदर जो बड़े बड़े राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं जिस तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं, उससे साफ ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार अब ये महिला संवाद यात्रा के बाद और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा स्टैंड लेंगे। और निश्चित तौर पर महिलाओं से जब वो बातचीत करके आएंगे तो उसी समय वो क्लियर कर लेंगे कि हमको करना क्या है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आपको क्या लगता है, ये महिला संवाद यात्रा है या आंख सेकने की बात जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कही है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये सब कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए।